अभिजीत भाई और अवनीश भैया बहुत ही अच्छे। जाना नहीं चाहिए था उन्होंने। हाँ, डरने जैसा तो कुछ है नहीं, अगर आएंगे बात करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, तो वर्क इशू। गुड टू सी यू प्रियंका खेडकर, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? मैं भी अच्छी हूँ। आप कैसे हो? बड़ा कंफ्यूजन है प्रियंकास को लेके। प्रियंका खेडकर हैं, प्रियंका बोरा हैं, फिर प्रियंका शर्मा हैं। मैंने प्रियंका शर्मा को मैसेज कर दिया 8 बजे कि बी रेडी, और उनका क्वेश्चन मार्क आ जाता है। फिर पता चला कि आपको मैसेज नहीं गया और उनका क्वेश्चन मार्क आ गया और हमारा इंटरव्यू उस दिन हो ही नहीं पाया। तो ये कंफ्यूजन मुझे तो हो गया, आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? बहुत सारा कंफ्यूजन होता है जब भी प्रियंका बोरा और मैं जाते हैं ऐसे साथ में। अगर किसी ने प्रियंका बोला तो दोनों भी टर्न करते हैं। तो ये बहुत कंफ्यूजन था टीम में भी, इसलिए हमारे कोच है वैशु दीदी, उन्होंने सीधा वो सरनेम से ही बुलाते हैं। उन्होंने मेरा खेड़कर का खेड़ी कर दिया शॉर्ट फॉर्म। तो बोरा और खेड़ी, बस हम दोनों ऐसे ही फेमस है। प्रियंका ज्यादातर कोई बोलते नहीं, अगर बोला है तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है किसका नाम लिया। अगर तीनों साथ में जाएंगे तो और कंफ्यूजन होगा। किस लाया। बड़ा कंफ्यूजन है, टू मच ऑफ कंफ्यूजन। आप बताइए, आपका लॉकडाउन कैसा चल रहा है? कुछ नहीं, ज्यादा कुछ तो होता नहीं है, आराम चल रहा है और एक्सरसाइज थोड़ा करते हैं, बाकी कुछ होता नहीं है। आपको एक चीज मालूम है कि कुछ प्लेयर्स होते हैं, उनका गेम तो अच्छा होता ही होता है, वो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है, एंड यू आर वन ऑफ देम। जब आप खेल रहे होते हैं तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो आपके जूनियर सीनियर आपके बैचमेट, वो जब आपको खेलते हुए देखते हैं तो उनको बड़ा अच्छा लगता है कि एक बहुत ही अट्रैक्टिव प्लेयर खेल रहा है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ये बात आपको मालूम है कि वो आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहते हैं, और वो डर के मारे आपके पास आते नहीं है। ये चीज मालूम है आपको? ओके, कभी कभी सुना है, ज्यादातर कोई आके बोलता नहीं है, बट बोला तो अच्छा लगता है। सबको ही अच्छा लगेगा, अगर वो इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं तो किसको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन वो डरते भी हैं आपसे, क्योंकि कोई इसको गलत सेंस में ना ले जाए और उनकी कहीं पिटाई विटाई ना हो जाए। डरना क्या है उसमें। बिंदास आओ, बात करो, इतना मतलब क्या है, अच्छा लगेगा अगर वो खुद आके बात करेंगे तो ये अनाउंसमेंट आपने आज कर दी है कि किसी ने अगर आपको कॉम्प्लीमेंट देना है तो वो आपके पास आके आपको प्रेज कर सकता है। हाँ, डरने जैसा तो कुछ है नहीं, अगर आएंगे बात करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। गुड। तो एक एशियन गेम खेलना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, और आपकी मुझे लगता है हैट्रिक हो चुकी है या उससे भी ज़्यादा आप खेल चुके हैं। और कब आपने खेलना शुरू किया इंटरनेशनल वॉलीबॉल में, कहाँ कदम रखा आपने, कब कदम रखा, और आपके एशियन गेम्स कितने हुए हैं अभी तक? 3 एशियन गेम्स हो गए मेरे। फर्स्ट मैंने 2010 में खेला था, 2010, 2014 और 2018। 2002 में मैं फर्स्ट जूनियर इंडिया खेली थी और सीनियर प्रिंसेस कप खेली थी। उसके बाद मुझे डायरेक्टली चांस मिला 2010 में। जब मैं इंडियन रेलवेज खेली फर्स्ट टाइम 2009 में, तब से मुझे चांस मिला, उसके पहले नहीं मिला था। तो इसीलिए मैं 2010 से ही काउंट कर रही हूँ। वहां से मेरा करियर एक्चुअली स्टार्ट हो गया ऐसे। हैट्रिक करने वाली प्रियंका खेडकर को वॉलीबॉल की प्रेरणा, मोटिवेशन कहाँ से मिला? आपके घर पे कोई खेलता था या किसी ने आपको आपके टैलेंट को आइडेंटिफाई किया? एक्चुअली मेरी मम्मी की वजह से, क्योंकि वो खुद एक वॉलीबॉल प्लेयर थे, कलर होल्डर थे उनके कॉलेज के टाइम में, और उन्हें बहुत स्पोर्ट्स पसंद था। तो मेरे घर के पास ही क्लब था। तो जब मैं 3.5 ईयर्स की थी तो मम्मी मुझे क्लब पे लेके जाती थी। तो वहाँ के क्लब के मेंबर्स जो थे, कोचेस थे, उन्हें पूछा मम्मी ने कि मैं इसको लेके आ सकती हूँ क्या, एडमिशन दे सकते हो क्या? तो उन्होंने कहा ओके। तो मैं बॉल लेके दीवार पे खेलती रहती थी, इधर उधर भागती रहती थी। तो तब से फिर मेरा जो एक वॉलीबॉल से कनेक्शन है वो अभी तक है। ऑलमोस्ट अगर मैं वैसे देखा जाए तो मुझे 24-25 ईयर्स हो गए वॉलीबॉल फील्ड में। फर्स्ट टाइम आप ग्राउंड पे कब गए थे, कहाँ गए थे? कुछ यादें हैं आपके मन में? नागपुर में मेरा क्लब था, समर्थ व्यायामशाला करके। तो मैं वहां से खेलना स्टार्ट किया। उसके बाद जब मुझे जॉब मिला मैं पुणे में आ गई। तो पुणे में हम लोग प्रैक्टिस करते थे डेक्कन जिम खाना पे। जादव सर जो है हमारे कोच है, उनके अंडर ही हम लोग ट्रेनिंग लेते हैं। और रेलवे के जो कोच है वो वैशाली पढ़ते रहे। एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि लिबरो के आने से सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में अगर किसी को फायदा हुआ है तो वो आप हैं, प्रियंका खेडकर।
निचोड़ दिया है आपने लिब्रो की पोजीशन को अपनी कंसिस्टेंसी से। इतने लंबे समय तक डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इवेंट्स में लगातार अच्छा परफॉर्मेंस देना ये कोई आसान काम नहीं होता। दूसरा चीज कि आपने लिब्रो बनने से पहले व्हाट वाज योर एक्चुअल पोजीशन? काउंटर अटैकर थी मैं। मुझे काउंटर अटैकिंग बहुत पसंद थी। इवन मैं सब जूनियर खेली थी तो मुझे बेस्ट अटैकर अवार्ड भी मिला था। और जब मैं रेलवे ज्वाइन किया तो जादव सर जो है उन्होंने डिसाइड किया और वैशु दीदी ने कि लिबेरो में कन्वर्ट करो करके। तो मैं रेलवे ज्वाइन करने के बाद मैं लिबेरो पोजीशन से खेलना स्टार्ट किया मैंने, और फिर तब से फिर क्या मुझे ज्यादा खेलने को मिला। 3 एशियन गेम्स खेलना कोई आसान काम नहीं होता एंड हैट्स ऑफ टू यू कि लगातार एक के बाद एक 3 एशियन गेम्स आपने खेले। अच्छा लगता है बट वो मेंटेन करना भी थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि बहुत सारे न्यू कमर्स भी आते हैं, उसमें भी आप मेंटेन रखो खुद को, कितना परफॉर्मेंस दो। तो अच्छा भी है, एक चैलेंज भी है, डिफिकल्ट भी है और अच्छा भी लगता है। सो बड़ी अच्छी बात आपने बताई कि एक स्टेज पे आके मोटिवेशन थोड़ा सा खत्म हो जाता है, आपकी बॉडी जवाब दे देती है एक एज के बाद, एक स्टेज के बाद। अब जब आप लेट 20s में जाते हैं तो सबसे बड़ा जो मोटिवेशनल फैक्टर होता है, जो जूनियर्स आपको पुश करते हैं अच्छा परफॉर्म करने के लिए, जो आपके साथ भी हुआ होगा कि जूनियर्स ने पुश किया कि आप अपनी पोजीशन को सीनियरिटी के बेस पे फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते और आपको भी परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। तो वो एक अच्छा फैक्टर होता है किसी भी सीनियर के लिए कि वो ज़्यादा मेहनत करता है, एक्सपीरियंस तो रहता ही है, तो अपनी मेहनत का और अपने एक्सपीरियंस का एडवांटेज तो मिलता ही है और वो आपको भी मिला। तो एक्चुअली एक चैलेंज भी है, और जूनियर्स एक्चुअली वो बहुत एंथू रहते हैं। तो जब हम लोग उनके साथ प्रैक्टिस करते हैं तो अपने आप ऐसे जोश आ जाते हैं, क्योंकि वो ना मतलब उनका फिजिकल फिटनेस सब कुछ हमसे मतलब एज का जब आता है डिफरेंस तो वो लोग ज्यादा अच्छे होते हैं। बट जब आप कम्पीट करते हो, उनके साथ खेलते हो, तो अपने आप अच्छा करने लगते हो। एक्सपीरियंस भी मैटर करता है, तो सब चीजें हो जाती है। अगर आप ऐसे डिसाइड करते हो नहीं मुझे करना ही है, तो वही एक मोटिवेशन होता है। और आपकी पोजीशन में भी काफी ज्यादा कंपटीशन रहता होगा। हाँ होता है, बट मैं बेस्ट दूंगी हमेशा। बाकी डिसाइड करेंगे कोचेस और सिलेक्शन कमेटी, बट मुझे मेरा बेस्ट देना है, मुझे अच्छा खेलना है और मुझे टीम में रहना है। तो मैं अपना हमेशा बेस्ट देती हूँ और खुद सेल्फ मोटिवेशन रहता है मेरा हमेशा, तो कर सकती है ये वो। तो इसीलिए इतने साल मैं रही हूँ। बड़ी मेहनत वाली चीज होती है ये। तो काउंटर से जब आप लिबरो बने तो वो एक पनिशमेंट हुई होगी इनिशियली आपके लिए कि काउंटर अटैकर का मजा ही कुछ और है, आप बॉल हिट कर रहे हैं, फर्स्ट पास ले रहे हैं, सर्विस भी कर रहे हैं, लेकिन लिबरो में कहाँ पीछे आके आप खड़े हो गए हो। स्टार्टिंग में बड़ी डिफिकल्टी हुई होगी आपको और मन भी नहीं करता होगा कि क्या मैं सिर्फ फर्स्ट पास और अंडर हैंड और डिफेंस करने को मिल रहा है। हाँ, कभी कभी दिमाग खराब हो जाता था। क्योंकि मतलब एकदम से आप पे रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। जैसे आप सर्विस कर रहे हो, अटैक ब्लॉक सब कुछ हो रहा है, इन्वॉल्वमेंट रहता है, टेम्पो रहता है, और सडनली आप लिबेरो में चेंज हो जाते हो, आपको सिर्फ डिफेंस पास ऐसे ही करना है। तो परेशानी हुई, बट यूज टू हो गए बाद में धीरे धीरे। बट फिर भी कभी कभी ऐसे जब क्रूशियल मोमेंट पे ऐसे लगता है ना कि यार मुझे बॉल रख, मैं खुद मारती हूँ। वो एक काउंटर अटैकर का जो एक फीलिंग है ना, अपने आप अंदर आ जाता है कभी कभी। अंदर का जो भूत है काउंटर का वो जागा होगा बहुत बार। सीरियसली, नहीं तो मुझे सर्विस दो, मैं मारती हूँ, मुझे सर्विस मारना बहुत पसंद है। तो इसलिए कभी कभी ऐसा लगता है कि यार मुझे चांस दे दो, लिबेरो को कुछ तो ऐसे रूल चेंज करो कि यार एक बार तो सर्विस मार सके लिबेरो। नहीं तो एक बार तो अटैक कर सके। ऐसे एक फीलिंग आती है कभी कभी। हाँ, वेरी नाइस। ये सजेशन आपकी जरूर एफआईवीबी तक जानी चाहिए कि लिब्रो को कम से कम एक सेट में एक सर्व करने का मौका मिल जाए। वेरी नाइस। आपकी ट्रेनिंग की बात करते हैं कि जब आपके कैंप्स लगते हैं डोमेस्टिक या इंडियन टीम के लिए, तो आपका काम सिर्फ फर्स्ट पास और डिफेंस का ही रहता है। कोचेस को कभी कभार आपने दे आ जाते हैं कि चलो यार आज आपको बॉल भी हिट करने को मिल जाए, तो वो आपके लिए ऐसा रहता होगा कि आपको चॉकलेट या आइसक्रीम एक साथ मिल गई हो। ज्यादातर हम लोग डिफेंस और फर्स्ट पास की प्रैक्टिस होती है। हिट तो ऐसे नहीं, जैसे वार्म अप होता है तो कोचेस चांस दे देते हैं, चल तू रो मत, बॉल मार ले। जूनियर्स में हम लोग थे, जूनियर इंडिया कैंप 2002 की बात है,
वो टाइम मुझे काउंटर अटैकर से लिबेरो पोजीशन पे कन्वर्ट किया। जादव सर ही थे वो टाइम हमारे कोच। तो वो एक है ना ऐसा फीलिंग था, हम लोग छोटे भी थे, इतना समझता भी नहीं था, तो ना सब लोग अटैक करते थे और मैं वो टाइम काउंटर अटैकर थी और मुझे लिबेरो में कन्वर्ट किया ना, तो मुझे एकदम से अलग की फीलिंग आने लगी। तो मैं मतलब रोना भी आता था, वो टाइम बच्चे भी थे, तो सर बोलते थे तू रो मत, टॉनिक करके वो हमें काउंटर अटैक करने देते थे, तो हम लोग है ना बॉल मारते थे लास्ट में अटैकिंग करते थे कंटिन्यूअसली, फिर नॉर्मल हो जाते थे, तो मतलब सर भी खुश हो जाते थे और हम लोग भी खुश हो जाते थे, वो एक टॉनिक देते थे हम लोग को सर। सो अब बात करते हैं आपके नेशनल टाइटल्स की। कितने नेशनल्स आपने खेले हैं और कितने आपने मेडल्स लिए हैं? नेशनल्स तो रेलवे से मैंने अभी तक 9 खेले हैं और उसमें गोल्ड है। बाकी महाराष्ट्र से लास्ट ईयर में खेली थी, वो टाइम मुझे ब्रॉन्ज मेडल मिला, मतलब महाराष्ट्र स्टेट को, और बाकी के टाइम तो पार्टिसिपेशन ही था। फिर नेशनल गेम्स खेले हैं, उसमें एक ब्रॉन्ज है और एक सिल्वर है। तो इसका मतलब इंडियन रेलवे में जितनी बार आप खेले हैं आपने हमेशा गोल्ड मेडल जीता है पिछले 9 सालों में, और लास्ट 2 बार जब आप नहीं थे टीम में आपका टीम हार गया, तो कहीं ना कहीं खराब लगा होगा। ठीक है, मतलब बुरा तो लगा कि इंडियन रेलवे टीम इतने साल बाद मतलब कंटिन्यूसली सिल्वर आ रहा है करके 2 साल के लिए, बट ठीक है, अगर वो अभी न्यू टीम ऐसे फॉर्म करना चाहते, जैसे जूनियर्स का पूरा, कुछ जूनियर्स है कुछ सीनियर्स है, ऐसे मिक्स कॉम्बिनेशन करना चाहते हैं, तो ठीक है, फर्स्ट टाइम वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट मे बी नेक्स्ट ईयर वो अच्छा करेंगे, गोल्ड आएंगे। थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि एकदम से सडन आप टीम चेंज करते हो तो थोड़ा डिफिकल्ट भी है, क्योंकि एक्सपीरियंस प्लस जूनियर्स ऐसे चाहिए, बट इट्स ओके, नेक्स्ट ईयर में भी गोल्ड है ऐसे ही बोलूंगी। आपके हाथ का जो टैटू है ये मेरे को बार बार डाइवर्ट कर रहा है। इसके बारे में ये दिखाएंगे थोड़ा सा, थोड़ा क्लोज लेके आएंगे इसको। वॉलीबॉल है ये ये नेट है पीछे, ये हार्ट बीट है और ये मेरा हार्ट है मेरे बॉडी में पूरा वॉलीबॉल ही है इतना इन्वॉल्वमेंट है ना वॉलीबॉल में, मतलब बहुत डिफिकल्ट है छोड़ना। ये टैटू अब बड़ा ही फेमस होने वाला है और जो यंग जनरेशन है वो कहीं ना कुछ तो इसमें से निकाल के ज़रूर मतलब टैटू बनाएंगे। हम बात कर रहे थे कि इंडियन रेलवे टीम में आपको जगह नहीं मिली पिछली 2 बार और वो दोनों बार टीम हारी है, तो बहुत खराब लगा होगा। इस वजह से तो लगा ही होगा कि आप टीम में नहीं है, इस वजह से ज़्यादा लगा होगा कि आपकी टीम हार गई है 2 बार। तो कभी ये फीलिंग नहीं आई कि अगर आप रहते टीम में विद योर एक्सपीरियंस आप वो दोनों बार में थोड़ा डिफरेंस तो क्रिएट करते? हाँ, खराब तो लगता है, मतलब जब आप इतने साल खेल रहे हो और सडनली आप टीम छोड़ते हो, तो वो एक फीलिंग बहुत बुरी होती है क्योंकि आपने इतने साल दिए हैं वो टीम को, और बुरा तो लगा, बट ठीक है, धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लिया ये चीजें। सडनली एक्सेप्ट करना किसी भी प्लेयर के लिए बहुत ही डिफिकल्ट है, तो भले वो लेजेंड रहो कोई भी रहो, एकदम से एक्सेप्ट करना, बट ठीक है, धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, ऐसे लगता है कभी कभी कि यार मैं अगर वहां पे हूँ तो शायद कर सकती हूँ थोड़ा डिफरेंस, क्योंकि मेरा फर्स्ट पास अच्छा है तो उसी में ज्यादा डिफरेंस हो सकता है, मुझे ऐसे लगता था। ठीक है, अभी जैसे टीम चेंज हो गई है, धीरे धीरे वो भी सीख जाएंगे। इतना है कि जूनियर्स को हम लोग मोटिवेट कर सकते हैं, अगर वो किसी चीज के लिए हेल्प मांग रहे हैं, कुछ चाहिए उन्हें, तो हम लोग वो उन्हें बता सकते हैं कहाँ पे गलत है कहाँ पे सही है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इतना हम लोग एज ए सीनियर्स हेल्प कर सकते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड इट्स वेरी टफ। तो अब इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा एंटरटेनमेंट है, सबसे ज़्यादा मनोरंजन है, क्योंकि हमें जानने हैं प्रियंका खेड़कर के टॉप प्लेयर्स डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे। उसमें आप अपना नाम नहीं ले सकते बिकॉज आप ऑलरेडी इंडिया के बेस्ट लिब्रो हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सभी जानते हैं, तो इसलिए आप अपना नाम नहीं ले सकते। हम शुरुआत करते हैं इस सेगमेंट की प्रियंका खेड़कर के ऑल टाइम बेस्ट 5 लिब्रो से। पास तो स्टार्टिंग में मैं फर्स्ट तो अभी मुझे पॉपी का गेम बहुत पसंद है, जो प्रभाकरण है रेलवेज का, उसका गेम बहुत ही पसंद है मुझे, एज ए लिबरो इज वेरी गुड।
वो मतलब पैकेज है पूरा पूरा फर्स्ट पास डिफेंस के लिए, तो उसका गेम मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद मुझे किरण का गेम बहुत पसंद था जो बीपीसीएल में था, उसका गेम बहुत पसंद था। फिर कनक राज तमिलनाडु से, वो और मैं साथ में एशियन गेम्स खेले हैं, उनका भी गेम पसंद था मुझे। नेगी नेगी का गेम बहुत अच्छा था, नेगी और जगमोला भी। मुझे लगता है नेशनल में जो लिब्रो की एक यूनियन होगी, उसके जो मुखिया हैं, जो नेता हैं, वो आप ही होगे, बिकॉज आपका एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा है, सारे जूनियर ही होंगे लिब्रो में आपसे। तो लिब्रो से अब बात करते हैं काउंटर्स की। प्रियंका खेडकर के ऑल टाइम बेस्ट 5 काउंटर अटैकर्स। मुझे तो मुझे सबसे ज्यादा तो अभिजीत भैया, अवनीश भैया का गेम बहुत पसंद था, तो वो मेरे फेवरेट से काउंटर्स में। प्रभाकरण काका, नवीन राजा और रवि कुमार भी मुझे पसंद था उसका गेम। आप तो गए काम से, इंडियन रेलवे टीम की एक भी प्लेयर का आपने नाम नहीं लिया। हाँ तो ठीक है, एक मिनट, प्रियंका बोरा को मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ अभी निर्मल तनवर को कैसे भूल सकती हूँ मैं सो काउंटर से अब बात करते हैं प्रियंका खेडकर के ऑल टाइम बेस्ट 5 सेंटर ब्लॉकर्स की। सुब्बा भैया फर्स्ट, उसके बाद वैष्णव, उसके बाद अभी कार्तिक। वुमेन्स में भी लेना है ना, तो ऑफकोर्स अनुश्री घोष, पूर्णिमा और टीजी, वो बहुत अच्छी ब्लॉकर है तो मैं टीजी राजू को भूल ही नहीं सकती। उसका इन्वॉल्वमेंट इतना रहता था वॉलीबॉल में, हर ड्रिल हर चीज में शी वॉज परफेक्ट। सेंटर ब्लॉकर्स से अब हम बात करेंगे आपके बेस्ट 5 पसंदीदा यूनिवर्सल अटैकर्स। फर्स्ट टॉम जोसेफ, सेकंड संजय भैया, देन गुरिंदर, उसके बाद मिनिमोल, शिवा बालन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन, प्रियंका खेडकर के 5 बेस्ट सेटर्स। टेरिन एंथोनी, उसका और मेरा कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है क्योंकि हम लोग बहुत साल से खेल रहे हैं एक साथ, तो उसका और मेरा कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, तो इसीलिए फर्स्ट तो मैं टेरिन एंथोनी बोलूंगी वुमेन्स में। फिर कपिल भैया, उनकी सेटिंग मुझे बहुत अच्छी है। उत्तरा पांडी बेस्ट, कपिल भैया और उत्तरा पांडी का कंपैरिजन ही नहीं हो सकता, दोनों अपनी जगह पे बेस्ट है, लेजेंड्स ही है, मैं ऐसे बोलूंगी। उसके बाद आता है जीनी, अभी करंट वो जीनी अभी जो जूनियर से सीनियर्स में आ गई है, बेस्ट है उस केस में। और इंटरनेशनल का अगर इंटरनेशनल बोल सकते हो तो बताओ क्या। थाईलैंड की नुत्सारा, वो मेरी बहुत फेवरेट सेटर है, शी इज द बेस्ट, मतलब एशिया में सबसे बेस्ट सेटर वही है, उसके हाथ में ही मैजिक है। और अगर एक मेंस में भी बोल सकते हैं तो ईरान के सेटर। इतने साल हो गए आपको खेलते हुए, कोई ऐसी टीम या कोई ऐसा प्लेयर जो जब सामने आता है आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, बहुत तंग करते हैं वो, या आपको लगता है कि यार ये मैच खत्म हो और हम जाएं फटाफट, तो ऐसी कोई टीम या कोई प्लेयर जिसका आप नाम लेना चाहें? ऐसे नहीं, ऐसे टीम और प्लेयर्स भी बहुत ज्यादा है, मैं नाम नहीं लूंगी जब हम लोग साउथ सेंट्रल रेलवे से खेलते हैं तो वो इतना चिल्लाते कंटिन्यूसली तो हम लोग है ना ऐसे शांत ही रहते हैं, उनको जितना चिल्लाने तो हम लोग शांत होके उन्हें मारेंगे कभी कभी ऐसे हो जाता है, एक फीलिंग आ जाती है कि क्या यार बस करना, कितना चिल्ला रहे हो बस अभी। इस क्वेश्चन का जवाब आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, बिकॉज ये क्वेश्चन मैं सबसे अट्रैक्टिव वॉलीबॉल प्लेयर से पूछ रहा हूँ, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके ऐसे 2 कौन से प्लेयर हैं जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव आपको लगे हों मेन और वुमेन सेक्शन में। ऑलरेडी छोड़ दिया उन्होंने विजित भैया और अवनीश भैया वो मतलब गेम के साथ बहुत ही टैलेंटेड थे, बहुत ही अच्छे तो जाना नहीं चाहिए था उन्होंने बट अभी क्या करें। वन लास्ट क्वेश्चन, प्रियंका खेडकर अगले 10 साल में क्या करने वाली है शादी के अलावा? शादी के कनेक्ट तो रहना, मैं देख रही हूँ कि एज अ कोच में आऊँ आगे, कैसे भी मैं वॉलीबॉल से तो दूर जा नहीं सकती
तो इसीलिए मुझे कनेक्ट रहना है। तो मैं मतलब ट्राई कर रही हूँ कि एज अ कोच में आऊँ, क्योंकि प्लेयर से एकदम में कोच में कन्वर्ट होना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो इसीलिए स्लोली स्लोली मैं ट्राई कर रही हूँ कि इम्प्रूव करूँ और कोच तक बन के आगे आऊँ और अच्छे अच्छे प्लेयर ये करो, रेडी करो इंडिया के लिए। स्पेशली लिबरो ट्रेनिंग ज्यादा रहेगी मेरी। लिबेरो की प्रैक्टिस ज्यादा लूंगी मैं, उसके लिए मुझे स्पेशलाइज होना है। क्या मैसेज आप देना चाहेंगे अपनी स्टेट एसोसिएशन को, अपने जूनियर्स को, अपने सीनियर्स को, वीएफआई को? क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, इंटरव्यूज ले रहे हो। तो बेसिकली ये होता है कि बाकी गेम्स में ये ज्यादा होता है, वॉलीबॉल में ऐसे नहीं हुए अभी तक। तो ये आपने बहुत अच्छा काम किया है कि किसी के लाइफ के बारे में, प्लेयर्स के लाइफ के बारे में, वो कैसे अच्छा बुरा जो भी उनके साथ हुआ, कैसे मोटिवेट हुआ, तो आप बता रहे हो सबके लाइफ के बारे में, तो ये बहुत अच्छी बात है। और मैं सबको यही बोलूंगी कि हमेशा डिसिप्लिन रहो, एक एम रखो, तो आप अच्छा और हार्ड वर्क करो। तो ये आप चीजें फॉलो करोगे तो अपने आप सक्सेसफुल हो जाओगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम प्रियंका खेडकर। आपसे बात करके बहुत मज़ा आया, अच्छा लगा। और एक एक चीज़ तो पक्की हो गई कि जो लोग आपके फैंस हैं बेसिकली, जूनियर प्लेयर्स, सीनियर प्लेयर्स, आपके बैचमेट, वो कम से कम अगर आपको कोई कॉम्प्लीमेंट देना है तो इस इंटरव्यू के बाद यू आर गोइंग टू गेट लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। आई एम श्योर अबाउट दैट। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे एट होम, और वॉलीबॉल के लिए आप ऐसे ही अच्छा काम करते रहें। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा बात करके। थैंक यू, बाय।